हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कोसेंट स्पेस। कोसेंट स्पेस हम आज स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड एक थ्योरम पूछा था। पहले आपको डिफिनीशन बताया जाएगा, तो वही देखते हैं डिफिनीशन कोसेंट स्पेस की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, डिफिनीशन कोसेंट स्पेस। व्हाट इज कोसेंट स्पेस? सपोज हमारे पास कोई W क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस B ओवर F का। हमारे पास एक सब स्पेस है W वेक्टर, हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस है W वेक्टर स्पेस B ओवर F का। देन द V डिवाइड W, इसको हम क्या बोलेंगे, V डिवाइड W एक डिफाइन किया गया X प्लस W सच डैट X बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। ठीक है, आप कोसेट ऑफ W आप इन V फॉर्म वेक्टर स्पेस over same field of with respect to addition and scalar multiplication। कह रहा है W क्या सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, और एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया W का कोसेट डिफाइन किया। एक्चुअली में ना ये क्या है, लेफ्ट कोसेट है W का। ये X प्लस W क्या है, लेफ्ट कोसेट है। आप कोसेट के डिफिनेशन पढ़े होंगे ग्रुप थ्योरी में, लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे इसको ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, राइट कोसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट कोसेट। समझ रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट कोसेट। हाँ, तो ये डिफिनीशन है लेफ्ट और राइट कोसेट का, पढ़ा होगा आपने ग्रुप थ्योरी में। तो हमने एक डिफाइन किया V डिवाइड बाई W। V सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस का। तो हमने एक डिफाइन किया लेफ्ट कोसेट, डिफाइन किया किसका, सब स्पेस का। तो आप कोसेट ऑफ W इन V में हमने क्या डिफाइन किया, एक कोसेट डिफाइन किया W का, और वो क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। V बाई W क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेम फील्ड वेक्टर स्पेस। मतलब अगर वेक्टर स्पेस, मतलब कोई वेक्टर स्पेस जिस V ओवर F जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है फील्ड F पे, तो जो हमने डिफाइन किया है V बाई W लेफ्ट कोसेट W का, ये भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या क्या करेगा यहाँ पर देखिए, X प्लस W प्लस Y प्लस W, X प्लस Y प्लस W हो जाएगा, जहां पर X Y वेक्टर स्पेस से हम लेंगे। समझिए एक बार और, ये भी क्या है, लेफ्ट कोसेट है, ये भी लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, यानी ये क्या, फर्स्ट जो डिफिनीशन क्या है वो लेफ्ट कोसेट है। यानी यहाँ पर देखिए X प्लस W क्या है, सब स्पेस है, और Y क्या है, Y प्लस W भी सब स्पेस यहाँ पर है। तो दोनों को आप ऐड करें तो किस फॉर्मेट में आया है, X प्लस Y प्लस W, जहां X Y वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेंगे। पहले कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कोसेंट स्पेस की, अल्फा इनटू लेफ्ट कोसेट ऑफ वेक्टर सब स्पेस W, यानी अल्फा इंटू X प्लस W, अल्फा X प्लस W। अल्फा इस फील्ड से हम लेंगे जो स्केलर है, और X लेंगे वेक्टर स्पेस से जो X क्या है, वेक्टर है। तो कोई भी अगर सब स्पेस हमारे पास W है, उसका हमने एक लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया V बाई W। लेफ्ट कोसेट W का हमने डिफाइन किया है, इसको मैंने क्या बताया कि W सब स्पेस का लेफ्ट कोसेट है। तो कह रहा है कि अगर ये मतलब V बाई W जो डिफाइन किया गया X प्लस W, ये लेफ्ट कोसेट W का, और ये भी V ओवर जो V ओवर F पे वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो ये भी V बाई W भी क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब V ओवर F जिस फील्ड के स्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना रहा है, वैसे भी V बाई W भी क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, X प्लस W प्लस Y प्लस W इक्वल टू X प्लस Y प्लस W। दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू X प्लस W, यानी लेफ्ट कोसेट ऑफ W अल्फा इंटू X प्लस W। अल्फा स्केलर है, फील्ड से बिलोंग करेगा, और X का वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा। हाँ, द वेक्टर स्पेस V बाई W ओवर द फील्ड F इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस ऑफ V रिलेटिव टू द सब स्पेस W। समझ में आया? तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं V बाई W जो डिफाइन किया गया है। तो अगर उसका क्या कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, तो इसी को बोलते हैं V बाई W को बोलते हैं कोसेंट स्पेस। ठीक है, आप वेक्टर स्पेस V ओवर F है ना, जिसका सब स्पेस का है W है। समझ में आ गया डिफिनेशन? एक बार समझिए डिफिनेशन। हमारे पास कोई W है,
सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक W का लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया V बाई W। W इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है, हमने लेफ्ट कोसेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक बार समझ लोगे तो आराम से लिख लोगे आप, कोसेट ऑफ W इन V फॉर्म वेक्टर स्पेस सेम फील्ड V ओवर F, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमने लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया V बाई W डिफाइन जो किया है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, जैसे V ओवर F वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है सेम फील्ड F पे, वैसे भी V बाई जो W डिफाइन किया गया है लेफ्ट कोसेट वो भी क्या करेगा, डिफाइन वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। तो उसकी कंडीशन क्या है, इज गिवन बाई x प्लस w प्लस y प्लस w इक्वल टू x प्लस y प्लस w, एंड दूसरा अल्फा इंटू x प्लस w इक्वल टू अल्फा इंटू x प्लस w। अल्फा स्केलर है, फील्ड से है, ठीक है। तो अब इस वेक्टर स्पेस को v बाई w को हम क्या, वेक्टर स्पेस v बाई w ओवर द फील्ड F को हम क्या बोलते हैं कि वो कोसेंट स्पेस है v का, यानी वेक्टर स्पेस का वो v बाई w क्या है, कोसेंट स्पेस है रिलेटेड टू द सब स्पेस w, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा कोसेट का आप डिफिनेशन देख लीजिए, मैंने बता भी दिया कि ये लेफ्ट कोसेट है, ठीक है। अब आपके बुक में ही मिल जाएगा कि इसको कैसे वेक्टर स्पेस दिखाया गया है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। जो डिफिनेशन जो दिया हुआ है इसको वेक्टर स्पेस कैसे दिखाया गया है आपके बुक में मिल जाएगा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिफिनेशन आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा हल्के नजरों से कि v बाई w को ये जो कंडीशन दिया हुआ है, अगर वेक्टर स्पेस v ओवर f में अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है सेम फील्ड पे तो उसे कैसे फॉर्म करता है आप एक बार जाके देख सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें कोई मैटर नहीं करना है, हमें कोसेंट स्पेस की डिफिनेशन जाननी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि कोसेंट स्पेस किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए डिफिनेशन इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, कोसेंट स्पेस की डिफिनेशन क्या है, जिसके बाद हम जो थ्योरम करने वाले हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, थ्योरम पर चल रहे हैं। तो आइए इस थ्योरम की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, मैं कितनी बार आपको बोल चुका, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। क्या कहता है थ्योरम, इफ W बी द सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V ओवर F, कह रहा है कि कोई वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है। वो जो भी थ्योरम होते हैं ना उसको एक बार पढ़ के समझना चाहिए, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या निकाला जाएगा, उसमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि V ओवर F क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट है, क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है, तो उसका कोई सब स्पेस है W, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है, यही प्रूफ करना है। यानी जो V बाई W के डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होगा, है ना। W क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, और V क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कोसेंट स्पेस है, क्या आपको पता है ना, अभी पढ़ा डिफिनेशन हमने, V बाई W क्या है, कोसेंट स्पेस है। अब ये आप देख लीजिए कि कितनी बार DDU जीके में पूछा गया है, 10, 13, 16, और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में रिसेंटली 2017 में आया हुआ था ये, ठीक है। इस पर मत जाइए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि ये पूछा ही जाए 10 नंबर का विद डिफिनीशन, क्योंकि कोसेंट स्पेस अगर 10 मार्क्स का पूछता है तो उसमें कोसेंट स्पेस की डिफिनीशन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो भी दिया है उसके डायमेंशन को हम कंसिडर करते हैं, फाइनाइट कंसिडर कर लेते हैं। लेट सबसे पहले जो V दिया है उसका डायमेंशन हमने मान लिया कि n है, क्या है, n है, और W का जो डायमेंशन है वो क्या है, m है। देन और जो W का डायमेंशन होगा, यानी सब स्पेस का जो डायमेंशन होगा, या तो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के इक्वल हो जाए या तो उससे क्या होगा, छोटा होगा, यानी लेस होगा। देखिए ध्यान से कि W डायमेंशन ऑफ V माइनस V इक्वल टू n और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू m, देन m लेस देन इक्वल टू n, यानी इसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा, छोटा। क्यों होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, अगर इसका डायमेंशन छोटा हो जाएगा तो ये क्या है, निगेटिव नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए इसका डायमेंशन हमने क्या माना हुआ है, क्या माने से छोटा माना, क्योंकि इसमें से इसको घटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, ये बड़ा होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ V क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी इसका डायमेंशन है बड़ा है इससे, ठीक है, हो गया समझ में। अब देखिए लेट एक सेट हमने S1 लिया जिसके अंदर x1, x2, x3, xn, xm एलिमेंट है,
और वो क्या है, बेसिस है W का। अब XM एलिमेंट क्यों लिया गया, क्योंकि W का डायमेंशन हमने माना है M, तो उसके बेसिस में M एलिमेंट ही तो होंगे ना, क्या होंगे, उसके बेसिस में M एलिमेंट होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने माना एक सेट S1 जिसके अंदर X1 X2 X3 XM एलिमेंट है जो बेसिस है किसके, सबस्पेस W के। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि इसका डायमेंशन क्या है, M है, तो उसके बेसिस में M एलिमेंट ही होंगे। इसलिए S1 इक्वल टू हमने माना है X1 X2 X3 XM, इसके बेसिस में M एलिमेंट है जो बेसिस है किसका, W का, जो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर F का। यहां तक आपको कोई दिक्कत हमें लग रहा नहीं होगा। अब कह रहा है कि देन S1 इज अलाई, ऑब्वियस है इसके बेसिस है तो S1 तो अलाई होगा। बेसिस होने के लिए क्या करना चाहिए, पहला कंडीशन वही तो है कि अलाई होना पड़ेगा। देखिए जाकर डिफिनेशन, बेसिस डायमेंशन कुछ स्किप नहीं किया गया, सब कुछ बताया गया आपको। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो अगर ये इसका बेसिस है तो S1 को अलाई होना पड़ेगा, बिल्कुल सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। एंड देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ V एज, तो अगर ये क्या है, S1 अलाई है सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ V। अब क्या हमने कंसीडर किया, एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ V। अब V का एक्सटेंडेड बेसिस का मतलब क्या, V एक्सटेंडेड S1 को अलाई है तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको बना रहे हैं क्या, इसको हम बना रहे हैं V का बेसिस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वेक्टर स्पेस V का बेसिस बना, एक्सटेंडेड बेसिस बना रहे हैं, एक्सटेंडेड बेसिस, एक्सटेंडेड टू बेसिस ऑफ V। तो ऐसा जब होता है तो हमने इसका नाम दिया S2, इस जो इसके बेसिस में एलिमेंट उसको तो लेते ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिया गया है S2 बराबर X1 X2 XM लिया गया है। अब जो V का जो डायमेंशन होता है उसमें हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उतने एलिमेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रहा है, हमने एक नया वेरिएबल लिया y1 y2 yn माइनस m, देख रहे हो ना यहाँ पर, इसके डायमेंशन से इसके मैंने माइनस कर दिया। यानी इसके बेसिस में जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो जो V का जो बेसिस होगा उसमें से माइनस करें किसमें, जो W के बेसिस में होंगे। तो उसको हमने नाम क्या दिया, y1 y2 yn माइनस m। क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड बेसिस लिया गया है। विच इज अलाई, ऑब्वियस है ये स्टैंडर्ड बेसिस है V का, तो क्या हो जाएगा, अलाई होना ही पड़ेगा। वी क्लेम दैट द सेट n माइनस m कोसेट ऑफ W। अब हम क्लेम करेंगे कि जो n माइनस 1 का सेट जो बना गया है वो W का कोसेट है इन V, क्या है, वेक्टर स्पेस V के अंदर। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखिए S सेट हमने कंसीडर किया यहाँ पर y1 प्लस W, y2 प्लस W, yn माइनस m प्लस W। क्योंकि n माइनस 1 जो एलिमेंट का जो सेट है वो W का कोसेट, क्या हमने क्लेम किया, कोसेट है ना। वी क्लेम दैट द सेट ऑफ n माइनस कोसेट ऑफ W। तो यहाँ से W का कोसेट होगा, तो यहाँ देखिए सेट y1 प्लस W, y2 लेफ्ट कोसेट है yn माइनस m प्लस W फ्रॉम बेसिस ऑफ V बाई W। यही तो लेके चलना है तभी तो प्रूफ करोगे, है ना, इसके बेसिस को लेके चलना पड़ेगा ना हमको। तो कह रहा है फ्रॉम बेसिस ऑफ V बाई W। नाउ वी शैल प्रूव दैट S इज अलाई। अब ये इसका V बाई W का क्या है, बेसिस है, तो पहले इसको अलाई होना पड़ेगा, है ना। इसको अलाई होने के साथ साथ V बाई W के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते, जनरेट करना पड़ेगा। स्पान ऑफ सेट S इक्वल टू V बाई W, है ना। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकेंगे, क्योंकि बेसिस अगर आपने प्रूव कर दिया, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर n माइनस m दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, n माइनस 1 इसके अंदर एलिमेंट है सेट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम प्रूव कर दें कि जो सेट जो है V बाई W का बेसिस है तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V बाई W
में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n माइनस m एलिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, n माइनस m एलिमेंट हो जाएंगे। और n क्या है, डायमेंशन ऑफ v है, और m क्या है, डायमेंशन ऑफ w है। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि यस जो है इसका बेसिस क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि n माइनस जो कोसेट है w का, तो ये सेट हमने जो बनाया था इसके अंदर n माइनस 1 एलिमेंट है, ये अगर बेसिस प्रूफ कर दें, v बाई डब्ल्यू का बेसिस प्रूफ कर दें इस सेट यस को, तो हम क्या कर देंगे, इसके डायमेंशन में n माइनस 1 एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर n माइनस m ही एलिमेंट है। तो इसके अगर इसके बेसिस से हो जाता है तो इसके डायमेंशन में n माइनस m एलिमेंट है, और आप में माना हुआ है कि n क्या है, डायमेंशन ऑफ v है, और m क्या है, डायमेंशन ऑफ w है, तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो अगला हमारा टारगेट यही है, क्या टारगेट है, टारगेट ये है कि पहले यस को li दिखाइए और स्पान ऑफ सेट यस क्या हो जाए, v बाई डब्ल्यू के इक्वल हो जाए, वेक्टर स्पेस जो क्या है v बाई डब्ल्यू के इक्वल हो जाए, है ना। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट यस इज li। अगर li हो तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में विद स्केलर साथ लिखना पड़ेगा। सपोज अल्फा 1 y1 प्लस डब्ल्यू, अल्फा 2 ये स्केलर है, हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं सेट यस को, अल्फा 2 y2 प्लस डब्ल्यू y अल्फा n माइनस m क्या होगा, y n माइनस m w। ये आपका इस सेट यस जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया गया। देखिए स्केलर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस, इसी के जैसा स्केलर लिया गया जैसा एलिमेंट है। अब देखिए अब इसके जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होगा, है ना। क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल होगा, यानी जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एडिटिव आइडेंटिटी या v बाई डब्ल्यू अल्फा ई बिलोंग टू f। अब आपको वेक्टर स्पेस आप जब प्रूव करेंगे इसको v बाई डब्ल्यू को, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, w प्लस 0 होती है। तो हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब क्या करिए, हर पहले टर्म को एक साथ आप ले लीजिए, अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2 अल्फा n माइनस m अल्फा y n माइनस 1, और w इसमें सब में कॉमन है तो लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर इजीली कि जो ये अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2 आया हुआ है ये w में बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, जो सब स्पेस है हमारा W उसी के अंदर ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। टारगेट यही हमारा है, समझना यही है कि इसको सेट यस को li दिखाइए और इसके स्पान सेट को v बाई डब्ल्यू के बराबर दिखा दीजिए, तो इसके बेसिस में एलिमेंट हो जाएंगे n माइनस m, और जब जो ही n माइनस एलिमेंट होंगे तो n बराबर डायमेंशन v और m बराबर डायमेंशन w लिख देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये इसके अंदर w के अंदर बिलोंग कर गया। चलिए इसको स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो उसमें नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2 ये बिलोंग कर गया था w में, तो अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 अल्फा n माइनस 1 y n माइनस m इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बेसिस ऑफ S1 ऑफ W, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, जो S1 के बेसिस में एलिमेंट है W के, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा 1 y1 अल्फा 2 y2 अल्फा n माइनस n y n माइनस m, अब हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा m xm, है ना, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो गया, ठीक है। कह रहा है ना कि ये S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, ये जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आया हुआ है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ S1 ऑफ W। इन S1 को हमने एक क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके इक्वल कर दिया। अब जो भी यहाँ राइट साइड दिया हुआ है उसको आप लेफ्ट साइड ला दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे ही लिख देना है, ये माइनस में आएगा, माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 एंड माइनस बीटा m इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जब भी 0 के इक्वल करेंगे आप, सारे स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 0 हो जाएंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर राइट साइड सब 0 है, तो आपका जितने स्केलर हैं वो 0 हो गए। इसका मतलब S2 क्या हो गया, li हो गया। क्या हो गया, S2 हमारा, S2 सेट आप देखिएगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। x2 के अंदर x1 x2 xm और y1 y2 yn माइनस 1 एलिमेंट है। तो इस प्रकार इसके सारे जो स्केलर हैं, सारे इक्वेशन सारे जो स्केलर हैं वो 0 हो गए,
है ना। तो इसका मतलब S2 Li है, क्योंकि S2 के अंदर x1 x2 xm y1 y2 एंड yn-1 एलिमेंट थे, तो सारे स्केलर क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, सिंस S2 इज Li, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n-1 इज 0 इंप्लाई करेगा इससे ना, इससे क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 0 हो जाएगा। देयरफॉर सेट यस इज Li। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि यस को Li दिखाना था। तो यस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। जो ही S2 Li हुआ तो यहाँ से इसके भी यस के जितने भी एलिमेंट थे वो भी क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब सेट यस क्या है, Li हो गया। एक हमने प्रूव कर दिया कि V/W के जो बेसिस हैं वो बेसिस अगर हैं तो एक हमें Li प्रूव करना पड़ेगा, तो हमने सेट यस को Li दिखा दिया। अब दिखाएंगे इसके स्पेन सेट में ये इसके एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मोर इवर इफ y प्लस डब्ल्यू बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ V/W, हमने क्या किया, एक y प्लस डब्ल्यू, ये डिफिनीशन आप इसको देखिएगा कोसेंट स्पेस का, V/W का डिफिनीशन था कि y x प्लस डब्ल्यू था और x वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर भी y ले लिया गया है, तो y प्लस डब्ल्यू इसका आर्बिट्री एक एलिमेंट हमने ले लिया V/W के, y बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस से, S2 बीइंग बेसिस ऑफ V, और यहाँ पे S2 क्या है, V का बेसिस है, तो V है, क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर कुछ नया, हम एक बेसिस है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं देखिए, y इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 am xm b1 y1 b2 y2 bn माइनस m yn माइनस m, और अल्फा और bi क्या स्केलर हैं जो फील्ड से बिलोंग करेंगे। तो देयरफॉर y प्लस डब्ल्यू जो कोसेट है w का, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर आपने क्या माना हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एलिमेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, yn-1 एलिमेंट है। ध्यान से देखना इसको कैसे समेशन में एक्सटेंड करेंगे, आप देख लेना एक बार। तो y इक्वल टू, अब देखो ये ai और xi लिख दिया गया, ये i कहाँ से बैरी कर रहा है, m तक बैरी कर रहा है, यानी y की जगह पर हमने इसको 60 में लिख दिया समेशन फॉर्म में। जब i बराबर 1 रखोगे ना, 1 2 रखते जाओगे तो ये मिल जाएगा आपका पूरा एक्सप्रेशन। तो ये वही चीज यहाँ पर लिखी हुई गई है समेशन फॉर्म में। अब देखिए bij yj, i j बराबर 1 से शुरू करिए n-1 तक जाइए, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है, n-m एलिमेंट है। तो ये चीज आपको लिखना है मैथमेटिकली, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया। अब यहां से देखेंगे आप x प्लस j बराबर 1 to n-1 bj yj प्लस w, x को हमने क्या, इसको हमने पूरे को क्या कंसिडर कर लिया, एक x कंसीडर कर लिया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस पूरे को हमने x किया, अभी क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं आपको। ये यहाँ पर ये x कंसीडर कर लिया, वेयर x इक्वल टू i बराबर 1 to m ai xi, और क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा को सब स्पेस w में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आई होप आ गया होगा, हाँ, कैसे यस को Li दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको वीडियो स्टॉप करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो y प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो x प्लस आया था आपका, तो x प्लस डब्ल्यू को जगह पे हम लिख सकते हैं w, लिख सकते हैं, w सब स्पेस है, तो j बराबर 1 to n-1 bj yj प्लस w, है ना। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करिए, j बराबर 1 रखिए, j बराबर 2 रखिए, j बराबर n-m लिखिए, ये इसको आप लिखिए ऐसे। अब क्या करिए आप, y1 प्लस, इसमें b1 को हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बाई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसका हम, आपको याद है प्रॉपर्टी 2 देखिएगा कोसेंट स्पेस का, है ना, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो वही अप्लाई कर, b1 y1 प्लस w, b2 y2 प्लस w, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी यूज की गई है, ठीक है, कोसेंट स्पेस की, b2 y2 प्लस w bn-m yn-1 प्लस w। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ v/w इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे यस मतलब v/w के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट यस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यस क्या है, बेसिस है v/w का। अगर यस बेसिस है v/w का, तो यस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n-m एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, अगर यस v/w का क्या है, बेसिस है, v/w का बेसिस है, तो उसके अंदर n-m एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है, v/w का डायमेंशन n-m होगा, जहाँ n हमने स्टार्टिंग माना था कि डायमेंशन v है
और यह माना था डायमेंशन W है। इस प्रकार डायमेंशन V बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। ठीक है, इस तरह से ये थ्योरम को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक दो बार लिखिए, करिए। इसमें क्या क्या यूजेज है मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस का कंसेप्ट। बेसिस कंसेप्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, बेसिस के बेस पे ये थ्योरम हाई है ना। एल कैसे दिखाते हैं, हाँ, और बेसिस होने के लिए क्या दो कंडीशन, एल होना पड़ता है, उसके लीनियर स्पान में सेट होता है वेक्टर स्पेस का। तो वो चीज़ कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बिल्कुल ये इजी थ्योरम है। हमें एक्चुअली में हमने किया क्या समझिए। देखिए, W V बाई डब्ल्यू को हमने एक इसका बेसिस लिया, है ना, यस, जिसके अंदर n माइनस m एलिमेंट है। अगर ये V बाई डब्ल्यू का है, अगर ये s अलाई हो गया और इसके जितने भी एलिमेंट है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो हम कह देंगे ना कि जो इसके बेसिस में एलिमेंट है वो इससे क्या है, डायमेंशन है। और जब डायमेंशन हो गया n-1, n बराबर डायमेंशन भी, m बराबर डायमेंशन W। हाँ, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा आसानी से। ठीक है, बिल्कुल ईजी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो करिए। चलिए, इसी के साथ अब आपका वेक्टर स्पेस यहीं समाप्त होता है, यानी कंप्लीट हो गया वेक्टर स्पेस। कुछ अगर आप स्किप भी मेरे से हो गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट मैसेज के थ्रू बताइए कि सर वेक्टर स्पेस में ये चीज़ें स्किप हो गई हैं, तो उसको फिर से कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ऐसा कुछ स्किप किया ही नहीं है जो आपको ना बताया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कम से कम एटलीस्ट 10 या 12 लेक्चर लगेंगे, उसको भी फिनिश किया जाएगा। ठीक है, जल्दी फिनिश करेंगे, फास्ट अब पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।